जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों को फल की चिंता किए बिना करता है तब वह सच्चे अर्थों में कर्म योगी बनता है। जीवन में हर कार्य को निष्ठा से करना चाहिए, बिना यह सोचे कि हमें क्या मिलेगा। फल की आज अक्सर निराशा लाती है, लेकिन निष्काम कर्म शांति और संतुलन देता है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को केवल इसलिए करता है क्योंकि वह उसका धर्म है, ना कि किसी इनाम, प्रशंसा या लाभ की इच्छा से, तभी वह निष्काम कर्म के मार्ग पर होता है। इस स्थिति को समझना आसान है लेकिन अपनाना कठिन, क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि मेहनत करो ताकि उसका फल मिले। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश इससे एक स्तर ऊपर है। वे कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि फल को महत्व ही ना दो या परिणाम की अवहेलना करो। इसका वास्तविक अर्थ है अपना पूरा ध्यान, ऊर्जा और मन कर्म में लगाओ, इस भाव से कि यह मेरा उत्तरदायित्व है, मेरा धर्म है। लेकिन जब कर्म पूरा हो जाए तब उसका परिणाम कैसा भी हो उसे सहज भाव से स्वीकार करो, ना उत्साहित हो ना टूटो। उदाहरण के लिए, कोई किसान जब बीज बोता है तो वह मौसम को, वर्षा को, मिट्टी को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह केवल अपना कर्म कर सकता है। हल चलाना, बीज डालना, पौधे की देखभाल करना। यदि वह हर दिन यह सोचता रहे कि फल कितना आएगा, लाभ कितना होगा, तो उसकी ऊर्जा चिंता में नष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वह केवल अपने कर्तव्य को प्रेम पूर्वक करता है तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और परिणाम जो भी हो वह उसे सहजता से स्वीकार करेगा। ठीक उसी तरह एक विद्यार्थी को पढ़ाई करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि वह फर्स्ट आएगा या नहीं, या कितना नंबर आएंगे। यदि वह केवल अध्ययन की प्रक्रिया में आनंद ले, अपना ध्यान विषय की गहराई में लगाएं, तो उसका ज्ञान सुदृढ़ हो जाएगा। जब हम केवल परिणाम पर केंद्रित हो जाते हैं तो यह तो हमें भय घेर लेता है या अहंकार, दोनों ही स्थितियां आत्मा को अशांत कर देती है। इस उपदेश का सार है, हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम फल की अपेक्षा छोड़ देते हैं तब हमारा कर्म शुद्ध हो जाता है। फिर उसमें ना कोई स्वार्थ होता है, ना भय, ना अहंकार। ऐसा कर्म ही ध्यान बन जाता है, ऐसा कर्म ही पूजा है। और जब हर कर्म पूजा बन जाए तो जीवन स्वतः ही एक साधना बन जाता है। निष्कर्म यही है, मनुष्य को हर कार्य अपने भीतर की शांति और समर्पण के भाव से करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा होता है वही सच्चे अर्थों से कर्मयोगी बनता है। उसके कर्म किसी बंधन की नहीं जन्म देते बल्कि उसके मुक्त कर देते हैं। यही श्री कृष्ण का मार्ग है, कर्म का लेकिन चिंता रहित, प्रयत्न का लेकिन अपेक्षा रहित। यही जीवन का संतुलन है और यही आत्मिक शांति की कुंजी भी।
श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह उपदेश हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। बीते कल की चिंता और आने वाले कल का भय हमें वर्तमान की सुंदरता से दूर कर देता है। यह वाक्य एक सामान्य तसल्ली जैसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह पूरी जीवन दृष्टि को बदलने की शक्ति रखता है। जब मनुष्य इसे केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने जीवन में पूरी तरह उतार लेता है, तब वह हर परिस्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। हम मनुष्य अक्सर बीते हुए समय की यादों में उलझे रहते हैं। कुछ निर्णय जो हमने पहले लिए, कुछ अवसर जो हमसे छूट गए, कुछ बातें जो हमें नहीं कहनी चाहिए थी, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारा मन बार बार पीछे लौटता है। हम सोचते हैं कि काश ऐसा न हुआ होता, लेकिन इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें स्पष्ट रूप से यह समझा रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वह भी उसी ईश्वरीय योजना का हिस्सा था जो हमारे सर्वोत्तम के लिए घटित हुआ। इसी तरह वर्तमान में जब कोई समस्या आती है तो हम घबरा जाते हैं। मन कहता है कि यह ठीक नहीं है, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन श्री कृष्ण का यह उपदेश कहते हैं कि जो इस क्षण हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, भले ही अभी हमें समझ न आए, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि हमारी सीमित दृष्टि से कहीं व्यापक होती है। जो दिख रहा है वह पूरी सच्चाई नहीं है। कई बार जो हम कष्ट समझते हैं वही आगे चलकर हमारे जीवन की दिशा बदल देता है, और जब भविष्य की बात आती है तब भय, चिंता, आशंकाएं और अनिश्चितता हमारे मन को डवाडोल कर देती है। हम सोचते हैं कि कल क्या होगा, सफल होंगे या नहीं, रिश्ते बने रहेंगे या टूट जाएंगे, लेकिन यह उपदेश हमें आश्वासन देता है जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हम कोई भी निर्णय लापरवाही से लें, बल्कि इसका मतलब है कि मेहनत, विवेक और श्रद्धा के साथ कर्म करें, लेकिन परिणाम को लेकर भीतर शांति रखें। यह आंतरिक संतुलन ही तो जीवन का सार है। यह उपदेश हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। बीते कल की चिंता और आने वाला कल का भय हमें वर्तमान की सुंदरता से दूर कर देता है, और यही वह बात है जिसे समझना आवश्यक है। जीवन हमेशा इस क्षण में चल रहा है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, लेकिन वर्तमान सत्य है। और जब हम इस सत्य को अपनाते हैं तब भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जो हमें जीवन को हर परिस्थिति में सम बना देती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां हमें लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध हो रहा है, लेकिन वर्षों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम पाते हैं कि वही घटनाएं जिनसे हम भागना चाहते थे उन्होंने ही हमें मजबूत बनाया, नया रास्ता दिया और जीवन में गहराई लाई। श्री कृष्ण के इस उपदेश का सार यही है, विश्वास की हर घटना, हर अनुभव, हर मोड़, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जा रहा है, और यह विश्वास ही हमें वर्तमान से जोड़ता है, भय और पछतावे से मुक्त करता है और जीवन की लय को स्वीकार करने का साहस देता है। जो हुआ उसमें करवाहट नहीं, जो हो रहा है उसमें विरोध नहीं, और जो होगा उसमें संशय नहीं। यह भावना जब मन में घर कर जाती है तब जीवन एक सुंदर प्रवाह बन जाता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा योग है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। हमारे विचार श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे हैं कि भावनाएं ना हो, वे कह रहे हैं कि भावनाओं को गुलाम मत बनो। सुख की लालसा भी एक प्रकार की बड़ी है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति या मान्यता में सुख खोजते हैं तो हम उस सुख के मिलने तक बेचैन रहते हैं और मिल जाने के बाद भी डरते हैं कि कहीं यह छीन न जाए। इसी तरह दुख का भय मनुष्य को जीने नहीं देता। जिस चीज से डरते हैं वे हर समय सामने खड़ी दिखाई देती है, चाहे वह बीमारी हो, असफलता हो या बिछड़ाव। श्री कृष्ण इस उपदेश के माध्यम से
बता रहे हैं कि सच्चा योग वही है जहां न पाने की लालसा हो न खोने का डर, क्योंकि जो सुख हम बाहर खोजते हैं वह क्षणिक है और दुख हम महसूस करते हैं वह भी चिर अस्थायी नहीं होता। समय बदलता, परिस्थितियां बदलती, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन अगर मन बदलता रहता है तो जीवन में स्थिरता कहाँ से आएगी। स्थिर चित्त वही होता है जो हर स्थिति में एक जैसा बना रहता है। अगर हार हो तो भी मन डगमगाए नहीं और अगर जीत हो तो भी अभिमान न जाए। यह संतुलन आसान नहीं, लेकिन यही साधना का मूल है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति परीक्षा में सफल हो जाता है और वह इतना आनंदित हो जाता है कि अति आत्मविश्वास में अगले प्रयास की तैयारी ही नहीं करता। दूसरी ओर एक व्यक्ति असफल हो जाता है और इतना दुखी हो जाता है कि आगे प्रयास ही नहीं करता। दोनों ही स्थितियां असंतुलन की है, लेकिन जो व्यक्ति शांतित्व से सफलता को सहजता है और असफलता को सीख की तरह स्वीकार कर आगे बढ़े, वही सच्चा योगी है। यह उपदेश जीवन की उस अवस्था की ओर इशारा करता है जहां व्यक्ति हर घटना को केवल घटना की तरह देखता है, ना तो उसमें डूबता है ना ही उसमें भागता है। उसका चित्त एक गहरे जल की तरह शांत होता है, जहां सतह पर भले ही लहरें हो लेकिन गहराई हमें स्थिरता होती है। ऐसी स्थिरता जब भीतर आ जाती है तब बाहरी दुनिया चाहे जैसे व्यवहार करे, अपमान दे, प्रशंसा करे, धन दे, छीन ले, वह व्यक्ति भीतर से ईग बना रहता है। उसे पता होता है कि जीवन की हर घटना परिवर्तनशील है, लेकिन उसका आत्मस्वरूप अटल है। जो व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह न केवल सच्चा योगी होता है बल्कि आत्मज्ञानी भी बन जाता है, क्योंकि अब उसका मन बाहर से संचालित नहीं होता, वह भीतर से निर्देशित होता है। और यही अस्थाई जीवन की सबसे सुंदर स्थिति है, जहाँ न तो खुशी तुम्हें बहा ले जाती है ना ही दुखी तुम्हें डुबा पाता है। यही श्री कृष्ण का योग है, जहाँ चित्त लहरों से नहीं गहराई से जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं हर जीव मुझसे उत्पन्न हुआ है और अंत में मुझे में ही लीन हो जाएगा। हम सब ईश्वर के अंश है। जब यह ज्ञान मन में जागता है तब जीवन में घमंड, अलगाव और द्वेष समाप्त हो जाता है। इस उपदेश का संबंध केवल आध्यात्मिक सिद्धांतों से नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यवहार, सोच और जीवन जीने के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल सकता है। श्री कृष्ण जब कहते हैं कि हर जीव मुझसे उत्पन्न हुआ है तो उसका आशय केवल मनुष्य से नहीं है। इसमें पशु, पक्षी, कीट, वनस्पति, यहाँ तक कि पत्थर, जल, अग्नि, आकाश सब कुछ सम्मिलित है। इसका अर्थ यह हुआ कि सृष्टि में जो कुछ भी है वह ईश्वर से ही निकला है और जो निकलता है वही एक दिन उसी से में विलीन हो जाएगा। जैसे नदी समुद्र से निकलती है और अंततः समुद्र में ही समा जाती है, यह बात जितनी सरल दिखती है उतनी गहरी भी है। जब कोई व्यक्ति यह अनुभव कर लेता है कि वह केवल एक शरीर नहीं है बल्कि उस परम चेतना का अंश है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, तब उसका पूरा अस्तित्व बदलने लगता है। वह फिर दूसरों को अलग नहीं मानता, फिर कोई दूसरा बचता ही नहीं। हर चेहरा, हर आत्मा उसे उसी परमात्मा का रूप दिखाई देने लगती है। जब कोई समझता है कि मैं ईश्वर से निकला हूँ और उसी में एक दिन लीन हो जाऊंगा, तो जीवन में दो परिवर्तन स्वतः आ जाते हैं, विनम्रता और समर्थता। विनम्रता इसीलिए आती है क्योंकि फिर अहंकार का कोई स्थान नहीं रहता। जब सब कुछ उसी से उत्पन्न है और हम सब एक ही स्रोत से निकलते हैं तो फिर कोई बड़ा या छोटा नहीं है। जो कुछ मिला है, बुद्धि, धन, रूप, शक्ति, वह सब उसी से प्राप्त है। यह सब हमारे अपने नहीं है, यह हमें उस परम स्रोत से मिला हुआ है। एक कर्तव्य है, एक सेवा है, असमर्थता है, इसलिए आती है क्योंकि फिर किसी से द्वेष नहीं होता।
अगर सामने वाला भी उसी परमात्मा से निकला है जैसे मैं निकलता हूँ, तो फिर उसमें और मुझ में भेद कैसा फिर जाती है। धर्म, रंग, भाषा, समाज, ये सारे भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। जैसे किसी एक सूर्य से अनेक किरणें निकलती है, वैसे ही श्री कृष्ण कह रहे हैं हर जीव मुझसे निकला है, और जैसे हर किरण अंत में फिर से उसी सूर्य में विलीन हो जाती है, वैसे ही हर आत्मा अंततः उसी परमात्मा में लौटती है। यह ज्ञान हमें जीवन को एकता के भाव से देखने की दृष्टि देता है। हम केवल मेरा और तेरा बेटे नहीं रहते, हम सेवा करते हैं, क्योंकि हर जीव में उसी परमात्मा का अंश है। हम किसी का अपमान नहीं करते, क्योंकि अपमान करना मानो उसी ईश्वर का अपमान करना है। जो व्यक्ति इस उपदेश को अपने जीवन में पूरी तरह समझ लेता है, उसके जीवन घमंड चला जाता है। वह हर किसी को समान की दृष्टि से देखने लगता है, चाहे वह कोई छोटा बच्चा हो या वृद्ध, गरीब हो या धनी, पशु हो या पक्षी, उसे हर जगह ईश्वर का दर्शन होता है, और यही दृष्टि जीवन को पूर्ण बनाती है। जब यह समझ भीतर जाग जाती है कि मैं उसी से आया हूँ और उसी में लौटना है, तब मनुष्य का व्यवहार बदलता है, उसका दृष्टिकोण बदलता है, और वह संसार में रहकर भी उस परम तत्व से जुड़ा हुआ अनुभव करता है। यही श्री कृष्ण के इस उपदेश की सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें हमारी असली पहचान से जोड़ता है। यह बताता है कि हम केवल शरीर, नाम, पद या संबंध नहीं हैं, हम सभी एक ही ईश्वर की ज्योति से प्रकट हुए उस अद्वितीय प्रकाश के अंश से है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे जो शक्ति से भी प्रेम से एक पत्ता, फूल या जल भी अर्पण है, मैं उस सादर स्वीकार करता हूँ। ईश्वर को बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, बस हृदय की सच्ची भावना चाहिए। प्रेम भक्ति का मूल है। इस उपदेश में श्री कृष्ण भक्ति के उस स्वरूप को उजागर करते हैं जो दिखावे, परंपराओं या बाहरी भव्यता से नहीं, बल्कि मन की सरलता और हृदय की सच्चाई से जुड़ा है। यह श्लोक गीता के 9वें अध्याय का है, और इसे समझना जीवन के ही नहीं, ईश्वर से संबंध को भी पूरी तरह बदल सकता है। जब हम ईश्वर की पूजा की बात करते हैं तो अक्सर ध्यान बाहरी चीज़ों पर चला जाता है कि कितना सुंदर भोग चढ़ाया गया, मंदिर कितना विशाल है, पूजन विधि कितना जटिल है, वस्त्र, दीप, माला, शंख, सब कुछ। लेकिन श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से उस मूल तत्व की ओर ध्यान दिलाते हैं, और वह है प्रेम। वे कहते हैं, अगर कोई मुझे प्रेम से, भक्ति से एक पत्ता भी चढ़ा दे, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी दे दे, तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। यहाँ स्वीकार का अर्थ केवल लेना नहीं है, इसका अर्थ है उसे पूरे सामान से अपनाना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है भक्ति से, प्रेम से, यानी वस्तु कितना बड़ी है इसका कोई महत्व नहीं, महत्व है कि वह प्रेम पूर्वक दी गई है या नहीं। आप सोने का मुकुट चढ़ाएं, लेकिन उसमें प्रेम ना हो तो वह केवल एक वस्तु रह जाएगी। लेकिन अगर कोई गरीब किसान खेत से एक पत्ता तोड़कर सच्चे प्रेम से अर्पण कर दे तो वह ईश्वर के लिए अमूल्य बन जाता है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए कोई विशेष पद, जाति, धन, विद्यता या सामाजिक सम्मान की आवश्यकता नहीं है। उन्हें चाहिए केवल भावना, केवल भक्ति। लोभ और अहंकार में आकार धर्म को कुचलने की चेष्टा की है, तब उसने अपने रिश्तों को पीछे छोड़कर धर्म के पक्ष में खड़े होने का साहस किया, और यही श्री कृष्ण की सीख थी। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण कभी युद्ध के पक्ष में नहीं थे, वे सत्य के पक्ष में थे। वे चाहते तो ये इस महायुद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे जानते हैं कि यह युद्ध केवल हस्तिनापुर का नहीं है, यह युद्ध सत्य और असत्य का है, धर्म और अधर्म का है, और इस युद्ध में तटस्थ रहना भी अधर्म का साथ देना होता है। यह उपदेश हमें आज भी उतना ही गहराई से प्रभावित करता है। जब कोई माता पिता अपने बच्चों को गलतियां देखकर भी उन्हें छिपाते हैं, वे असत्य का
पक्ष लेते हैं। जब कोई मित्र अपने दोस्त की गलती को नज़रअंदाज करता है क्योंकि वह अपना है, वह अधर्म का समर्थन करता है। जब कोई समाज किसी बड़े आदमी के पापों को अनदेखा करता है केवल उसके नाम, शक्ति या पद के कारण, तो वह भी धर्म से दूर हो जाता है। धर्म का साथ देना मतलब यह नहीं है कि तलवार उठानी है। धर्म का साथ देने का मतलब है सत्य के साथ खड़े रहना, अन्याय का विरोध करना, मूल्य को गिरने से बचाना और न्याय के लिए आवाज़ उठाना, चाहे वह कितनी ही कठिन क्यों न हो। और ऐसा तभी संभव होता है जब व्यक्ति भीतर से स्पष्ट हो, जब उसका विवेक जागृत हो, जब वह निर्णय कर सके कि कौन सा कार्य केवल अपनों के लिए साथ है और कौन सा सत्य का साथ है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपने और पराये की भावना से ऊपर उठो, देखो कि कौन सत्य पर है, कौन न्याय के साथ है और फिर निडर होकर मोह को त्याग कर उसी के साथ खड़े हो जाओ। क्योंकि जो सत्य के साथ खड़ा होता है समय उसका सम्मान करता है, लेकिन जो असत्य के साथ देता है चाहे वह अपनेपन के कारण ही क्यों न हो, उसका अंत विनाश में होता है। यह श्री कृष्ण का धर्म है जिसमें ना रिश्ते निर्णायक होते हैं न भावनाएं, केवल सत्य, केवल धर्म और केवल न्याय। यही गीता का वास्तविक संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य जैसा श्रद्धा से सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। आपके विश्वास ही आपकी वास्तविकता रचते हैं। यदि आप खुद को निर्मल मानेंगे तो आप वैसे ही बनेंगे, लेकिन यदि आप आत्मविश्वास से भर जाएं तो जीवन बदल सकता है। यह उपदेश श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय से लिया गया है। यहाँ श्री कृष्ण श्रद्धा, विश्वास और आस्था की प्रकृति को स्पष्ट करने लगते हैं। यह उपदेश केवल धार्मिक संदर्भ तक सीमित नहीं है, यह पूरे जीवन को प्रभावित करने वाला गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। जब श्री कृष्ण कहते हैं जैसी श्रद्धा वैसा मनुष्य, तो वह एक ऐसी शक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारा पूरा जीवन उसी से बनता है और बिगड़ता है, और वह है हमारा विश्वास। हर विचार जो हमारे भीतर बार बार आता है वह धीरे धीरे हमारे स्वभाव, हमारे कर्म और हमारे भविष्य का रूप ले लेता है। यदि कोई बालक हर दिन यह सोचता रहे कि मैं बुद्धू हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, तो चाहे वो कितना ही योग्य क्यों न हो, उसका आत्मविश्वास उसे आगे बढ़ने ही नहीं देगा। दूसरी ओर एक सामान्य प्रतिभा वाला व्यक्ति यदि यह सोच ले कि मैं कर सकता हूँ, मैं प्रयास करता रहूँगा, ईश्वर मेरे साथ है, तो वही अपनी सीमाओं से परे जाकर बड़े कार्य कर सकता है। यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमारी सोच ही हमारी सीमाएं तय करती है। अच्छी वीडियो लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।